नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस वक्त पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है जिस पर बात करेंगे। पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद के संगठन टीआरएफ ने पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें 26 के बाद 28 लोगों की जान जाने की कंफर्मेशन मिल चुकी है। अब तक की रिपोर्ट में सरकार ने टीआरएफ पर प्रतिबंध भी लगाया है, जो युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने में सक्रिय भी हैं। जो बिंदुओं में खबर जाने तो बता दें, टीआरएफ ने पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली। 28 लोगों ने जान गंवाई। टीआरएफ को यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। शेख सज्जाद गुल आतंकवादी संगठन द रजिस्ट्रेशन फ्रंट का कमांडर है, जो कि इस पूरे हमला का मास्टर माइंड बताया जा रहा है। लश्कर ए तैयबा का हाथ होने का शक इससे पहले बताया जा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले में लश्करों को ही मुख्य संदिग्ध माना। इस बीच पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद के लश्कर ए तैयबा के एक संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए भयानक हमले की खुद जिम्मेदारी ले ली है। टीआरएफ ने कहा 25,000 से ज़्यादा गैर स्थानीय लोगों को डोमिसाइल जारी किए गए हैं। इससे भारतीय कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में जनसांख्यिकीय परिवर्तन का रास्ता खुल गया है। ये गैर स्थानीय लोग पर्यटक बनकर आते हैं, डोमिसाइल प्राप्त करते हैं और फिर ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि वे ज़मीन के मालिक हो। इसलिए जो लोग अवैध रूप से बसने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ हिंसा की जाएगी। सरकार ने पिछले साल टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह संगठन ऑनलाइन माध्यम से युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने, आतंकवादियों की भर्ती करने, आतंकवादियों की घुसपैठ कराने और पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर में हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी करने में शामिल रहा है। टीआरएफ 2019 में लश्कर ए तैयबा के एक सहायक संगठन के रूप में सामने आया था। लश्कर ए तैयबा 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों सहित कई आतंकवादी कृत्यों में भी शामिल रहा। अब जानते हैं शेख सज्जाद गुल द रेजिस्टेंस फ्रंट का कमांडर जो है इसके बारे में। दरअसल शेख सज्जाद गुल द रेजिस्टेंस फ्रंट का कमांडर है। उसे गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। टीआरएफ जम्मू और कश्मीर में नागरिकों, सुरक्षा बलों और राजनीतिक हस्तियों को निशाना बनाने वाले कई हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। माना जाता है कि इसके अभियानों को पाकिस्तानी राज्य तंत्रों, जिसमें इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई भी शामिल है, उनके द्वारा समर्थन मिलता है। इसका मकसद क्षेत्र में अशांति बनाए रखना और आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। जनवरी 2023 में भारत सरकार ने टीआरएफ को गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूएपीए के तहत एक आतंकवादी संगठन घोषित किया। शेख सज्जाद गुल को आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने तब से गुल पर इनाम रखा है। ये समूह की क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरे को दर्शाता है। एनआईए भारत की आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीते मंगलवार शाम जब श्रीनगर पहुंचे, वे पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का आकलन भी करते नजर आए। इस हमले में 28 लोगों ने जान गंवाई। हवाई अड्डे से उतरने के बाद शाह ने सीधे राजभवन जाने का फैसला लिया। शेष सुरक्षा अधिकारियों के साथ फिर उच्च स्तरीय उन्होंने बैठक करने का फैसला लिया। बुधवार को पहलगाम का दौरा करने की भी उनकी उम्मीद थी। ये हमला पहलगाम की खूबसूरत बैसरन घाटी में हुआ। जी हाँ, इसे अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में नागरिकों को निशाना बनाने वाला सबसे घातक हमला है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आतंकवादियों ने पहलगाम के पास लोकप्रिय घास के मैदान में जमा हुए पर्यटकों पर गोलीबारी की, जिसमें 2 विदेशियों, 2 स्थानीय निवासियों सहित 26 लोग और मारे गए। पहलगाम शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित बैसरन एक सुंदर घास का मैदान है। ये घने देवदार के जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बंदूकधारी इलाके में घुसे और उन पर्यटकों पर गोली चलाना शुरू कर दिया जो टट्टू की सवारी का आनंद ले रहे थे, स्थानीय स्टॉलों पर भी खा रहे थे या घास पर पिकनिक मना रहे थे। अमित शाह की यात्रा और एनआईए द्वारा इनाम घोषित करने से ये भी पता चलता है कि सरकार इस मामले को कितनी गंभीरता से तो ले ही रही है। सरकार आतंकवादियों को पकड़ने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार ने बड़ी बैठक कर 5 बड़े फैसले लिए
और 5 बड़े फैसलों में जल्द युद्ध जैसे भी विचार उनके सामने आए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में बैठक करने पर उन्हें भी मजबूर करता नज़र आया है। इसके अलावा हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में ये भी जानकारी देना चाहेंगे, ख़ास तौर पर इस पूरे मामले में, कि इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की आवाज़ें उठ रही है। पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद के संगठन TRF ने पहलगाम में पर्यटकों पर हमले की जिम्मेदारी ली और उनके बारे में और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। कहा जा रहा है बेंगलुरु से ही MBA किया हुआ ये शख्स है, जिसने LET के संपर्क में आने के बाद, तिहाड़ में रहकर LET के संपर्क में आने के बाद जो है सो इस तरह की गतिविधियों से खुद को जोड़ा है। जी हाँ, कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। पाकिस्तान के आतंकवादी हाफिज सईद के लश्कर तैयबा, LET के संगठन और द रेजिस्टेंस फ्रंट में शामिल होने की बात ने सबको चौंकाया है। ये जानकर आप सभी चौंक जाएंगे, लेकिन यहाँ आप सबको बताना चाहेंगे कि उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बेंगलुरु से ही उसने पढ़ाई की। चौंक जाएंगे आप ये जानकर। बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली ये सच्चाई सामने आई है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, हमारे इस रिपोर्ट में फर्जी पासपोर्ट भी उसने प्राप्त किया। तिहाड़ जेल में कथित रूप से LET आतंकियों के वो संपर्क में आया था। 2002 में हवाला केस में नई दिल्ली में उसे गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले 1996 में बेंगलुरु से ही उसने MBA किया था। 1974 की बात करें तो तब श्रीनगर में उनका जन्म हुआ, वहीं से BSc की उसने पढ़ाई की और 1996 में बेंगलुरु से वो MBA किया। जम्मू कश्मीर से ही श्रीनगर से उसका ताल्लुकात रहा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में LET समर्थित TRF के लिए आधार तैयार किया उसने। 2017 में कुल ने कथित रूप से फर्जी पासपोर्ट प्राप्त किया था और हमजा 2023 तक निगरानी में वो रहा। NIA द्वारा उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। इसके अलावा जानकारी ये भी मिली है, ख़ास तौर पर उसके बारे में, कि अवैध हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सीमा पार से वो लाता रहा है। मई 2022 में कुलगाम में शिक्षिका रजनी बाला की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता भी उसे ही बताया जा रहा है। इसके अलावा बताते आप सबको ये चले कि कुलगाम का रहने वाला है। कुल के एक सहायक के बारे में पता चला। 2023 का यह नामित आतंकवादी लक्षित हत्याओं में शामिल रहा है हमेशा से। शाजिद जट, शेख सज्जाद गुल, सलीम रहमानी, ये सारे लीडरशिप में नाम सामने आ रहे हैं इस पूरी घटना के। TRF को 2023 में MHA द्वारा गैर कानून गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंध किया गया था। द रेसिस्टेंस फोर्स TRF ने मंगलवार को जो ये घटने की जिम्मेदारी ली, इससे साफ हुआ कि ये पूरी तरह से सोच विचार कर इस तरह के फैसले ले बैठे। बता दें कि पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करने वाले इस मास्टरमाइंड की टीम ने फौजी की ही कपड़े पहने हुए थे, जिसके कारण लोग पहले से सतर्क नहीं हो सके थे। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट से तृप्ति रिपोर्ट।